क्वेश्चन नंबर 16 है, अ मैन सेड टू अ वुमन। यहां पर एक मैन एक विमेन से कुछ कुछ बोलता है, देखते हैं क्या बोल रहा है। द ओनली सन ऑफ योर ब्रदर, तो किससे बोल रहा है? विमेन से। तो विमेन के ब्रदर का ओनली जो सन है, यानी ये इंसान, द ओनली सन ऑफ योर ब्रदर, तुम्हारे ब्रदर का जो ओनली सन है, ठीक है, इज ब्रदर ऑफ, ये किसका ब्रदर है? ब्रदर ऑफ है, किसका ब्रदर है? ब्रदर ऑफ माई वाइफ, यानी उस मैन की वाइफ का ब्रदर है। तो ये हमने बनाया यहाँ पे क्या? मैन, और मैन की वाइफ ये बन गई, और उसका ब्रदर कौन है? ये, ठीक है। तो ओनली सन ऑफ योर ब्रदर्स, ठीक है, तुम्हारे ब्रदर का ओनली सन मैन की वाइफ का ब्रदर है। क्लियर? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाउ इज दैट वुमेन रिलेटेड टू द वाइफ ऑफ दैट मैन, यानी इस मैन की जो वाइफ है इसके साथ आपका इस विमेन का क्या रिश्ता लगेगा? तो देखो, विमेन के ये कौन है? ब्रदर है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? फर्स्ट जनरेशन। ये कौन सा चला गया? सेकेंड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में अगर ये ममा नहीं लगती, क्योंकि ममा नहीं लग रही, कौन लग रही है? आंट लग रही है, तो ये कौन कहलाएगी? आंट। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? हाउ इज दैट विमेन रिलेटेड टू द वाइफ ऑफ दैट मैन, यानी डब्ल्यू की, यानी इसकी अगर मैं बोलूं, ये कौन है? विमेन। लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये विमेन है और ये कौन है? वाइफ है उस मैन की। तो ये विमेन इस वाइफ की, मैन की वाइफ की क्या लगेगी? ये अगर रिश्ता देखें इनका तो क्या लगेगी? आंट। क्या लगेगी? क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। आपके पास पॉज करने का ऑप्शन है। मैं यहां पर अगर रब कर देता हूं, बट आप इसको पॉज करके तसल्ली से रिवर्स और बैक करके इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है, अ वुमन गोइंग विद अ बॉय इज आस्क्ड बाय अनदर वुमन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन देम। इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि एक विमेन है, शी इज गोइंग थ्रू विद द मार्केट, या कहीं जा रही है एक बच्चे के साथ, तो दूसरी विमेन उस विमेन से आकर के पूछती है रिश्ता क्या कहलाता है, उनके बीच का रिश्ता पूछा गया है। तो देखिए उस विमेन का रिप्लाई क्या है, जिस विमेन के साथ बच्चा जा रहा है वो क्या रिप्लाई देती है? माई मैटरनल अंकल, यानी विमेन के मैटरनल अंकल, यानी विमेन के मम्मी के जो भाई साहब हैं, ये इंसान। तो विमेन के मैटरनल अंकल मतलब कौन? मामा जी। तो विमेन के मम्मी के भाई, यानी ये इंसान, ठीक है। एंड द अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल इज द सेम, यानी मेरे मैटरनल अंकल, वाइफ जो विमेन है उसके मैटरनल अंकल ये, और उस बच्चे के अंकल, उस बच्चे के अंकल के मैटरनल अंकल सेम है। तो बच्चे को हम बनाते हैं, यहां पर देखिए ये हो गया वो बॉय। बॉय के अंकल कैसे बनेंगे कि बॉय के पापा बना दो, मम्मी बना दो, और उनके फिर भाई या बहन बना दो, ठीक है। तो बॉय के अंकल के मैटरनल अंकल, तो बॉय के, फिर से पढ़िए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा था? माई मैटरनल अंकल एंड द अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल, ठीक है। तो इनके मैटरनल अंकल के अंकल ये हैं। फिर से मैं आपको देखिए यहाँ पर बताता हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है आप लोगों के लिए। विमेन बोलती है कि जो मेरे मैटरनल अंकल हैं, यानी कौन से वाले? ये भाई साहब, ये सेम है। किससे सेम है? ये और किसके क्या लगते हैं? ये उस बॉय के, यानी दिया गया है एंड द अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल, ठीक है। उस बॉय के मैटरनल अंकल के कौन है? ये अंकल हैं। तो अब जो दूसरा पार्ट बनेगा वो बॉय से बनेगा। तो बॉय के मैटरनल अंकल बनाना है, तो बॉय की मम्मी के भाई साहब, तो बॉय के मैटरनल अंकल ये बन गए, और उनके भी अंकल कौन है? ये, ठीक है। तो इनके अंकल कैसे बन सकते हैं कि इनके यहाँ पर कोई पापा हो या मम्मी हो, और फिर उनके कौन हो? भाई हो, तभी ये दोनों क्या हो सकते हैं? सेम हो सकते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या था।
क्वेश्चन ये बोल रहा था कि विमेन के मैटरनल अंकल और बॉय के मैटरनल अंकल के जो अंकल हैं वो दोनों कौन है, सेम। ठीक है, तो पहले मैंने विमेन की मम्मी बनाई और उनके भाई बना दिया, तो मैटरनल अंकल बन गए विमेन के। फिर मैंने क्या बनाया, बॉय के पहले मैंने मैटरनल अंकल बनाए और उनका अगर मुझे इसको अंकल बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है इस इंसान का कोई मम्मी पापा होगा और उसके ये कौन होगा, भाई होगा डेफिनेटली, तभी उसका अंकल बन सकता है। ये सेम बोला गया है। अब क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा गया है, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू दैट बॉय, तो यानी ये जो ये विमेन है ये इस बॉय की क्या लगेगी। एक चीज बताया, बॉय की मदर आपको कहां नजर आ रही है, बॉय की मदर ये है, तो क्या ये विमेन इस बॉय की मदर हो सकती है, नहीं हो सकती। क्या मतलब, देखिए ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है और बॉय कहां आ रहा है, थर्ड जनरेशन में। तो बॉय को सेकंड जनरेशन की फीमेल के साथ रिश्ता निकालना है, तो या वहां पर कौन कौन आता है, मदर आ सकती है या फिर आंट आ सकती है। इसका मतलब बॉय की ये जो विमेन है कौन लगेगी, आंट। तो आपका ऑप्शन यहां पर क्या हो गया, ऑप्शन सी, आंट एंड नेफ्यू। तो वो विमेन आंट हो गई और वो बॉय क्या हो गया, उसका नेफ्यू हो गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स था क्वेश्चन कि विमेन के मैटरनल अंकल बनाए जो कि ये हैं और बॉय के मैटरनल अंकल जो कि ये हैं और फिर उनका इसको अंकल बनाया, ये कौन हो गया, सेम हो गया, सेम था ये। ठीक है, और फिर आपसे पूछा गया कि विमेन और बॉय इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो ये आंट और नेफ्यू लगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन अ फैमिली ऑफ 5 पर्संस, ठीक है, फैमिली में कितने लोग हैं, 5 लोग। दिनेश इज जयराम सन, तो दिनेश सन है किसका, जयराम का। ठीक है, दिनेश इज जयराम सन एंड गोपाल्स ब्रदर, और दिनेश क्या है, गोपाल का ब्रदर है। ठीक है, वाई मीता इज गोपाल्स मदर, और मीता कौन है, गोपाल की मदर। तो जयराम जब इनके पापा हैं तो मीता कौन हो गई, जयराम की वाइफ हो गई। ठीक है, मीता इज जयराम वाइफ। आगे बोला गया है एंड जयंती इज डॉटर, और मीता कौन है, जयंती की डॉटर है। तो मीता किसकी डॉटर है, जयंती, जयंती की डॉटर कौन है, मीता है। ठीक है, इफ देयर आर नो स्टेप ब्रदर्स और हाफ ब्रदर इन द फैमिली, तो बोलता है इसमें कोई स्टेप यानी सौतेला जिसे आप बोलते हैं, कोई सौतेला भाई बहन या हाफ ब्रदर सिस्टर नहीं है, गोद लिया हुआ, तो बोलता है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू आएगी। पहली स्टेटमेंट, जयंती इज दिनेश मदर, तो बोलता है जयंती दिनेश की मदर है क्या, जबकि जयंती क्या है, दिनेश की ग्रैंड मदर है। तो पहला ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, मीता इज दिनेश वाइफ, मीता कहता है दिनेश की वाइफ है, गलत है, जबकि मीता किसकी वाइफ है, जयराम की। तीसरा ऑप्शन लेते हैं, जयंती इज जयराम ग्रैंड मदर, जयंती जो है वो जयराम की ग्रैंड मदर है या फिर क्या है, सासू माँ है यानी मदर इन लॉ है। तो आपका ऑप्शन सी गलत। तो हमारा इसमें जो आंसर आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ऑल ऑफ अबव आर नॉन ट्रू। ठीक है, इनमें से कोई भी आपका इसमें से सही नहीं है। तो एक्चुअली इसमें एक ऑप्शन डी था, डी के बाद एक ऑप्शन ई था जो कि था नन आर ट्रू। इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका ट्रू नहीं है, ना तो ए है, ना बी है, ना सी और ना डी, इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन सही नहीं। ठीक है, तो अगर इसमें हमारा ऑप्शन आता नन ऑफ द अबव तो हम क्या मार्क कर देते, नन ऑफ द अबव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 is a man showed a boy next to him and said, एक मैन ने एक बॉय को शो करा और उसके बारे में बोलता है, क्या बोलता है, ही इज द सन ऑफ, ये कौन है, सन है, किसका सन है, ही इज द सन ऑफ माई वाइफ सिस्टर इन लॉ,
माई वाइफ सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो मेरी, अगर ये मैं रहा तो मेरी वाइफ की सिस्टर इन लॉ कौन लगेगी, यानी मेरी सिस्टर, ठीक है। बट आगे बोला जाता है दैट आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, लेकिन ये बोलता है कि मैं इकलौती चाइल्ड हूं अपने पेरेंट्स की, यानी मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो ये तो इक्वेशन फिर गलत हो जाएगी। तो यहां पर देखिए अब आपको क्या बोला गया था, क्या बोला गया है, अ मैन शोड टू बॉय नेक्स्ट टू हिम एंड सेड ही इज द ओनली सन ऑफ माई वाइफ सिस्टर इन लॉ। तो मेरी वाइफ की सिस्टर इन लॉ मेरी कजन भी लग सकती है, हो गया नहीं, मेरी वाइफ की सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो मेरे वाइफ की सिस्टर इन लॉ कौन हो सकती है, मेरी कजन हो सकती है, और उसमें क्या दिया गया है, ही इज द सन ऑफ, ठीक है, यानी ये बॉय इसका सन है, ये चीज बोला गया है। बॉय मेरी वाइफ की, ठीक है, मेरी वाइफ, क्या बोला गया यहाँ पे देखिए, ही इज द सन ऑफ माई वाइफ सिस्टर इन लॉ, मेरी वाइफ की सिस्टर इन लॉ का सन है, बट आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, यानी ये मेरी सगी बहन नहीं हो सकती, क्योंकि मैं क्या हूं, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूं, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली कौन होगी, मेरी कजन होगी, ठीक है। आगे बोला गया है हाउ इज माई सन रिलेटेड टू हिम, तो मेरा अगर यहाँ पर एक कोई सन होता तो वो उस बॉय का क्या लगता, कजन लगता, क्योंकि हम आपस में क्या हैं, भाई बहन हैं, कजन ही हैं। तो अब ये एक दूसरे में जब चचेरे हैं, कजन्स हैं, तो ये भी आपस में क्या लगेंगे, कजन लगेंगे। तो पहला ऑप्शन हो गया इसका आंसर नंबर ए, दैट इज कजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। क्वेश्चन नंबर 20 इज पॉइंटिंग टू अ लेडी साइमन सेट, यहां पर किसको पॉइंट करा गया है, लेडी को। बोल कौन रहा है, साइमन बोल रहा है, क्या बोलता है, शी इज द ओनली डॉटर, तो इसको पहले ओनली डॉटर, यानी इस लेडी का कोई सिस्टर नहीं पॉसिबल, ठीक है। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माई फादर, यानी मेरे फादर की, ऑफ द में क्या बोला गया, ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माई फादर, मेरे फादर की इकलौती जो बहन है, ठीक है, उसकी ये कौन है, डॉटर है, कौन, ये लेडी, समझ में आया, मेरे फादर की जो ओनली सिस्टर है उसकी डॉटर है कौन, ये लेडी। तो तुमसे क्या पूछा गया, हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू साइमन, तो लेडी साइमन की क्या लगेगी, कजन सिस्टर, सिस्टर नहीं लगेगी, क्या लगेगी, कजन सिस्टर, क्योंकि ये भी आपस में क्या है, कजन है, ये आपस में क्या थे, भाई बहन है, तो ये आपस में क्या लग जाएंगे, कजन लग जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर हमारा, कजन सिस्टर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है इंट्रोड्यूसिंग आशा टू गेस्ट, यहां पर किसे इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, आशा को, और कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, भास्कर, ठीक है। क्या बोलता है भास्कर, हर फादर इज ओनली सन, यानी इसके जो फादर हैं वो ओनली सन है, किसके ओनली सन है, ऑफ माई फादर, यानी भास्कर के फादर का ओनली सन। फिर से समझिए क्या बोला गया है, इंट्रोड्यूसिंग आशा टू गेस्ट, आशा को इंट्रोड्यूस करते हुए क्या बोला जा रहा है, हर फादर, यानी ये इंसान, इसके बारे में बोला गया, इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, तो भास्कर के फादर का ओनली सन कौन हो गया, भास्कर, यानी ये कौन बन गए, भास्कर, और ये बन गया उनके फादर। तो आशा के जो फादर हैं ये, वो कौन है, ओनली सन ऑफ भास्कर फादर, तो भास्कर के फादर के ओनली सन भास्कर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ इज आशा रिलेटेड टू भास्कर, तो आशा बताइए भास्कर की क्या लग गई, डॉटर, ठीक है, आशा क्या लग गई, डॉटर। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी है, वो आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इज दीपक सेड टू नितिन, यहां पे दीपक नितिन को कुछ बता रहे हैं, क्या बोलते हैं, दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स, तो वहां पर एक कोई बॉय फुटबॉल के साथ प्ले कर रहे हैं,
ये यंगर है ऑफ टू ब्रदर्स। ये कौन है? यंगर है ऑफ टू ब्रदर्स, तो यानी इस बॉय का एक भाई और भी है, ठीक है ना भाई। अगर बोला जाए कि वो जो दो बच्चे खेल रहे हैं उसमें से जो बॉय के पास फुटबॉल है, इसके पास फुटबॉल है, तो फुटबॉल इस समय किसके पास है? इस बॉय के पास है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इसके पास फुटबॉल है। और ये कौन है? यंगर है ऑफ टू ब्रदर्स, तो यानी ये दो भाई है, इसका मतलब एल्डर कौन हो गया? ये वाला हो जाएगा, ठीक है। यंगर ऑफ टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। ऑफ द डॉटर, ये किसके बच्चे हैं पहले आपको समझना है। दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर, यानी किसी के डॉटर के ये कौन है? भाई हैं। और किसकी डॉटर के? डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। माई फादर्स वाइफ मतलब मेरी मम्मी, ठीक है। और दीपक की मदर के, ठीक है, जो फादर हैं, ठीक है, उनकी डॉटर कौन है? ये। तो दीपक की अगर यहाँ पे हम मदर और फादर बनाए तो उनकी डॉटर है ये चीज बोली। तो ये जो बॉय है जो बॉल के साथ खेल रहा है, ये दो भाइयों में से छोटा है। और ये है कौन? ये जो दीपक की जो वाइफ है, यानी ये है कौन? दीपक। दीपक की जो वाइफ है उसकी ये डॉटर है, और डॉटर की ये कौन दोनों हैं? भाई। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ इज द बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक। तो ये तीनों आपस में भाई बहन हैं, और ये कौन है? मम्मी पापा। तो ऑब्वियस सी बात है दीपक बॉय का क्या लगेगा? फादर लगेगा। क्या लगेगा? फादर। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन है कहीं पे? नहीं है। तो अब हमें दूसरे एंगल से इस क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा कि और इसमें क्या हो सकता है। तो आगे जरा हम देखते हैं इसमें और क्या क्या बनाया जा सकता है। तो हम इसमें एक दूसरी पॉसिबिलिटी बना करके चलते हैं। यहाँ पे वो बॉय खेल रहा है, इसका एक भाई और है, और ये बॉय जो प्ले कर रहा है ये कौन कहलाता है? दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज यंगर। दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल, मैं इसको लिखता हूँ, शायद स्क्रीन में नहीं आ रहा होगा। तो ये वो बॉय है जो फुटबॉल के साथ खेल रहा है, और इसका ये एक बड़ा भाई है, ठीक है। तो दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, तो इसका मतलब ये कौन बन गया? दीपक। दीपक के फादर की जो वाइफ है, दीपक के फादर की जो वाइफ है, ठीक है, उनकी बेटी के ये कौन है? भाई। ये चीज बनाई गई है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाउ इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक। तो बोला गया है कि ये जो बॉय जो है ये दीपक से कैसे रिलेट करता है? उसका ब्रदर। तो ये आपका आंसर सही आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए, एक बारी मैंने ये वाली कंडीशन बनाई जब मैंने दीपक को ऊपर ले गया, ठीक, इससे मेरा आंसर सही नहीं आया क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी नहीं था। तो मुझे दोबारा दिमाग लगाना पड़ा कि भाई जब ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी। तो यहां पे बोला गया कि ये जो दो बॉय हैं इनमें से ये वाला बॉय जिसके पास बॉल है वो क्या है? यंगर है, तो ये कौन हो गया? एल्डर। और ये भी बोला गया है कि दे आर टू ब्रदर्स, ठीक है, ये दो ही भाई बहन हैं, मतलब दो ही भाई हैं। तो दीपक और ये बॉय केवल दो हो सकते हैं, इनका कोई और तो भाई नहीं हो सकता। दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर। किसकी डॉटर? ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, यानी दीपक के फादर की वाइफ की डॉटर के ये दोनों कौन है? भाई। ये चीज दी गई है। तो आपको पूछा क्या गया है कि वो जो बॉय है, हाउ द बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल, यानी ये बच्चा दीपक का क्या लगेगा? क्या लग गया? ब्रदर लग गया। सो द आंसर इज ब्रदर। तो ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में जहां पर आप सॉल्व करें और आपका आंसर ना आए या वो ऑप्शन ना हो, तो आपको घबराना नहीं है, आप गलत नहीं है, बट आपने उस टाइम पर हो सकता है कि कुछ जो सॉल्व कर रहे थे आपने वो जो पॉइंट्स थे उनको आपने को दूसरी तरीके से जोड़ा हो। तो यू नीड टू ट्राई अगेन, हो जाएगा आपसे, एंड दैट विल वर्क अपॉन योर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, सुनील इज द सन ऑफ केशव। सुनील सन है किसका? केशव का। फिर
सिमरन केशव सिस्टर हैज, यहां पर शायद ये क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट है, मैं एक बार यहां से आपको पढ़ के बोल देता हूं। सुनील इज द सन ऑफ केशव। सिमरन केशव सिस्टर्स, सिमरन कौन है? केशव की सिस्टर दी गई है, सिमरन दी गई है केशव की सिस्टर, ये दिया गया है। सिमरन केशव सिस्टर हैज अ सन मारुति एंड डॉटर सीता, और सिमरन के एक बेटा है मारुति, और बेटा है मारुति, और सन और डॉटर है इसकी, जिसका नाम यहां पर दिया गया है सीता। सीता इसकी डॉटर है, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन में भी लिखा गया है कि केशव की सिस्टर जो कि सिमरन है, उसका एक सन है मारुति और डॉटर कौन है? सीता है। प्रेम इज मैटरनल अंकल ऑफ मारुति, तो मारुति का मैटरनल अंकल कौन लगा? प्रेम, तो यानी कि मारुति की मम्मी के भाई साहब कौन हो गए? प्रेम हो गए, ठीक है। और आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है? हाउ इज सुनील रिलेटेड टू मारुति, तो ये पूछा गया है कि सुनील मारुति का क्या लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो ये और यहाँ पर इसका कौन है? भाई या बहन, और ये एक भाई बहन के बेटे हैं दोनों, तो आपस में क्या लग गए? कजन लग गए, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है। सो आंसर ए। वी हैव जस्ट 2 मोर क्वेश्चंस। हमारा इस असाइनमेंट में केवल 25 क्वेश्चन है, जिसमें हमने पहले 10 कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करे थे। तो ये 35 क्वेश्चन का जब आप ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप चाहे जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपसे आराम से होंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 24, पॉइंटिंग टूवर्ड्स फोटोग्राफ, यहां पे किसकी तरफ पॉइंट किया जा रहा है? फोटो, तो हमने जल्दी से फोटो कर, राम सेठ, बोल कौन रहे हैं? राम बोल रहे हैं। इस फोटो को देख करके क्या बोलता है? शी इज द मदर ऑफ माई ब्रदर्स सन्स वाइफ सिस्टर। तो अगर आप एक बार में पढ़ गए तो कहानी खत्म, बट अब देखिए वन बाय वन। शी इज, इसका मतलब इस फोटो में कौन है? शी, यानी एक लेडी। शी इज द मदर, मदर है, ये किसी की मदर है, मदर ऑफ माई ब्रदर्स सन्स वाइफ सिस्टर। माई, पहले मैं अपने आप को बनाता हूं, माई किसके लिए बना है? राम के लिए, हम राम से चलते हैं। माई यानी राम की ब्रदर, राम के ब्रदर के ब्रदर्स सन्स, राम के ब्रदर का सन की वाइफ की सिस्टर, यानी ये, ठीक है। और ये कौन है? ये वो वुमेन इन द फोटोग्राफ, यही बोला गया। आप उल्टा रिवर्स चल के देखेंगे तो हो जाएगा। यहां पर क्या बोल रहे हैं? राम क्या बोल रहे हैं? राम क्या बोलता है? शी इज द मदर ऑफ, यानी ये मदर है, कौन? ये जो औरत, किसकी? शी इज द मदर ऑफ माई ब्रदर्स सन्स वाइफ्स सिस्टर। और ये विमेन जो है, ये इसकी कौन है? मदर है। ये वो विमेन है जो फोटो में है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू राम्स मदर, तो राम की जो मदर है, अगर मैं यहां पे बना दूं राम की मदर, ये बन गई, तो हमें रिलेशन किसके बीच में निकालना है कि ये इसकी क्या लगेंगी। तो अब आप देखिए, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, रिश्ता किसके बीच में पूछा जा रहा है? फर्स्ट और सेकंड के बीच में। तो फर्स्ट वाला सेकंड का क्या लगेगा? आंट लगेगा, क्योंकि इसकी मदर तो नहीं है ये, तो कौन लग गई? आंट लग गई। क्या ऑप्शन है? नहीं है, तो हम यहाँ पर आंसर क्या मार्क कर देंगे? नन ऑफ दीज। और अगर आंट हमारा कहीं ऑप्शन होता तो हम ऑप्शन क्या मार्क कर देते? आंट, ठीक है। 25 जो कि आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर। सो लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। देखिए, इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, बोला गया है कि ए ब्रदर है किसका? बी का, ठीक है। सी इज फादर ऑफ डी, तो सी और डी कहीं दिए हैं? नहीं, तो हम सी और डी अलग से बना लेते हैं।
C is father of D, ठीक है। E is mother of B, E कौन है? मदर ऑफ B है। A एंड D आर ब्रदर्स, अब इसने दिया कि A और D क्या है? ब्रदर हैं, तो A और D को हमने क्या बनाया? ब्रदर्स, क्योंकि दोनों ही ब्रदर हैं। और आप देखो D का पापा कौन था? D के फादर थे C, D के फादर कौन थे? C थे। ये देखिए D के फादर C थे, तो मैंने D के ऊपर C रख दिया। अब ये आपस में क्या है? सब भाई बहन है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ होंगे। और अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन E एंड C? तो E और C क्या है? हस्बैंड और वाइफ। तो इसका मतलब E कौन हो गई? C की वाइफ। यही आपका आंसर। तो आज जो हमने एक्सरसाइज की है बच्चों, इसमें हमने ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, जिसमें कि 10 हमने एग्जाम्पल्स के सॉल्व करे, उसके बाद हमने 25 क्वेश्चन एक्सरसाइज के सॉल्व करे। एक्सरसाइज और लंबी है, इसमें और भी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके पास पीडीएफ फाइल होगी या आपने सेंटर से कलेक्ट करा होगा आपको प्रिंट आउट के फॉर्मेट में। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए। ब्लड रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है कि जिसके अंदर से 5, 7, 10 क्वेश्चन तो किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ब्लड रिलेशन को किसी और टॉपिक के साथ, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट या फिर ब्लड रिलेशन को पजल के अंदर पूछ लिया जाता है, जहां पर एक ही क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको सिर्फ जब भी आप रीजनिंग सॉल्व करते हैं, जो मैं अपने हर एक वीडियो में बोल रहा हूं कि आप लोग जब भी रीजनिंग सॉल्व करेंगे, थोड़ा ठहराव, थोड़ा पेशेंस और क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका। आप हो सकता है कि क्वेश्चन को बहुत फास्ट पढ़ रहे हो इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा, और हो सकता है कि आप कई सारी इंफॉर्मेशन को अलग अलग बना रहे हैं, आप बाद में जोड़ नहीं पा रहे। तो ये सारा खेल सिर्फ प्रैक्टिस का, आपको प्रैक्टिस करना होगा। सो आई बिलीव आपको आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको और भी सेशंस चाहिए हैं तो आप हमारा जो ऑनलाइन मॉड्यूल है वो तो परचेज कर ही सकते हैं, और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी वेबसाइट में, विच इज www.careerleaders.in, जो आपके नीचे फ्लैश भी हो रही होगी, या फिर आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, दैट इज 9582715775। विश यू ऑल द लक, थैंक यू सो मच।